भारत का जो सबसे बड़ा चिंता का विषय, ये भारत में रोहिंग्या मुसलमान अथवा अन्य घुसपैठिए भारत में प्रवेश कर रहे हैं और भारत की सरकार उनको बाहर निकालने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। ये सत्य है कि बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, चाइनीज, अन्य घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं और विधर्मी, जैसे बांग्लादेश में तो ये कहा जाए कि ममता बनर्जी अपना वोट बैंक तैयार करके देश को आग लगा रही है। विधर्मियों की आबादी इतनी बढ़ा दी है और उनको निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे और उनके फर्जी पासपोर्ट वगैरह सब तैयार किए जा रहे हैं, वोटर आईडी और आधार कार्ड, जितने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स सब फर्जी तैयार किए जा रहे हैं और वो भारत की सारी योजनाओं के लाभ ले रहे हैं। असम में विश्व हेमंता शर्मा तो काफ़ी प्रयासरत है और वो सारे निकालने के लिए तत्पर हैं। हिमाचल भाग आदि देशों में भी यहाँ उनके प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु सिर्फ बांग्लादेश कलकत्ता एक ऐसा है कि जहाँ हिंदुओं का पलायन किया जा रहा है और रोहिंग्या मुसलमान वगैरह आदि जितने बांग्लादेशियों उनको शरण दी जा रही है। ये क्यों हो रहा है? हमारे भारत में एक लचीलापन है। उसका कारण ये है कि दया का भाव है, स्वार्थपरता है और वोट की राजनीति। लोकतंत्र, इसका मतलब ये हो सकता है कि भीड़ तंत्र। बुद्धिमत्ता का कोई स्थान नहीं। अशिक्षित व्यक्ति हैं, जहाँ जिसको खड़ा कर दो, थोड़ा लालच दे तो वहीं बिक जाते, वहीं खड़े हो जाते हैं। और शासन करने वालों को भी अशिक्षित ही चाहिए और लालची चाहिए। और मुसलमानों को क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि हमको स्थान मिले, हम अपनी भीड़ बना लें, बाकी खुद अपना बाद में अपराध करेंगे, अपने मन की बातों को मनवाएंगे शासन से, और वो शासन करना होगा तो मजबूर होके सारी उनकी मांगें स्वीकार कर लेगा। इसके निवारण के लिए सही रास्ता है। हमारे जितने फौजी भाई रिटायर्ड होते हैं, अग्निवीर रिटायर्ड होते हैं, उनको पूरी भारत में बांग्लादेश की जितनी सीमा है 150 किलोमीटर, उस पर हर फौजी को 10 एकड़ ज़मीन उसको दी जाए और अग्निवीर फौजी सभी को, और एक एक उनको शस्त्र भी प्रदान किया जाए अच्छी क्वालिटी का, जिससे वो सीमा की रक्षा भी करते रहें और अपना जीविकोपार्जन भी करने के लिए जो उनका साधन तो सब है, 10 एकड़ ज़मीन भी दी जाए। तीसरी बात, हमारे भारत के और भी जिस प्रदेश के किसान या व्यक्ति जो वहाँ रहना चाहें, सभी को ज़मीन उपलब्ध करा दी जाए, उनके नाम 10-10 एकड़ के पट्टे दे दें और किसी को वो ज़मीन बेचने का अधिकार ना दिया जाए।
वहाँ उनको लोन की सुविधा कर दी जाए ताकि वो अपने पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी चीज़ें कर लें। इससे क्या होगा कि भारत की सीमा की रक्षा भी होगी पूरी सीमा पर, और गांव के गांव बस जाएंगे, खेती होगी, यहाँ से बेरोजगारी की जो एक मुसीबत है वो भी कम हो जाएगी, ज़मीन का सदुपयोग हो जाएगा और बाहर से कोई घुसपैठिए भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जिनको बाहर भेजा जाएगा, सीमा से बाहर वो चले जाएंगे, जो हमारे फौजी भाई रिटायर्ड वाले वहाँ रहेंगे, और हमारे जो देश के नागरिक वहाँ निवास करेंगे, तो फिर उनकी आने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीमा पर ऑलरेडी वहाँ बस्तियाँ हो जाएंगी। जब ये अभी खाली पड़ा हुआ है, दीवार नहीं बनी है, तो घुसपैठी आराम से आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। और हमारे भारत के पूरे किसान, नौजवान जो भी वहाँ रहना चाहेंगे रहेंगे, बढ़िया उनका रोजगार चलेगा, खेती करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और वहाँ शिक्षा आदि सबकी की व्यवस्था हो जाएगी, पुलिस थाने हो जाएंगे, अस्पताल हो जाएंगे, और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी उपलब्ध हो जाएंगी वहाँ पर। तो इस तरह हमारे देश की पूरी सीमा की सुरक्षा हो जाएगी। और यहाँ नहीं, पूरे भारत के जहाँ भी है, पूरे बांग्लादेश की सीमा, चाइना की सीमा पर और राजस्थान की सीमा पर, जहाँ भी ये चाहें सब जगह ऐसा ही कर देना चाहिए, तब बड़े आराम से सब रह सकते हैं और देश की एक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होगी। आज के लिए इतना ही है। अगर शासन इस पर ध्यान दे तो उनकी बेरोजगारी और सीमा की सुरक्षा, ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, और शासन का जो धन यहाँ अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा, वो वहाँ सीमा पर लोगों को किया जाए तो उनकी बेरोजगारी खत्म होगी। उस धन को दे जाए तो उनकी खेती के लिए, उन्नत किस्म की खेती करने के लिए पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये सब चीज़ें उनको मिल जाएंगी, जो देश के हित में होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।